जय श्री कृष्णा सभी भाइयों और बहनों को। मेरा नाम प्रियांशु कुमार है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे व्लॉग ऑफ द डे पे बाय प्रियांशु। और अब आज हमारा सेकंड डे है व्लॉगिंग का। तो अब मैं सबसे पहले तो उठ के अब जा रहा हूँ। सुबह के कितना टाइम हो रहा है? सुबह का 4:30 हो चुका है, 4:35 हो गया ऐसे। और अब मैं जा रहा हूँ, थोड़ा फ्रेश होऊंगा। फ्रेश होने के बाद हम लोग अपने ग्राउंड पे जाएंगे और वहाँ रनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे और आपको भी बताएंगे कि आज दूसरा दिन रनिंग कैसे करना है और क्या क्या एक्सरसाइजेस करना है। जैसे अगर आपके पैरों में जान नहीं आ रही है, दौड़ते समय पैर नहीं चल रहे हैं, बार बार थक जा रहे हैं, तो उसका उपाय बताएंगे आज। और चलते हैं थोड़ी देर में ग्राउंड पे। अभी फ्रेश होने के बाद मैं आपसे ग्राउंड पे मिलूँगा। और उसके बाद जिसको जिसको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो वो थोड़ा खांसी हो गया है गाइस। जिसको जिसको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर तो करते रहिए। आपके सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत हो, रनिंग से रिलेटेड, आर्मी फिजिकल से रिलेटेड या किसी भी और प्रकार की फोरम से रिलेटेड या कुछ भी, तो उसका कमेंट बॉक्स में आप लिखिए अपना और उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा और जवाब भी दूंगा हर एक कमेंट का। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं और फ्रेश होने के बाद आपसे ग्राउंड पे मिलेंगे। तो चलते हैं, ग्राउंड पे मिलते हैं गाइस आपसे। चैनल ब्लॉग्स ऑफ द डे। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका दौड़ते समय पैर में जान नहीं रहता या जल्दी थक जाते हैं और पैर आपका जल्दी चलता नहीं है तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसमें हम 3 तरीक़ों से अपने पैर का स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला स्प्रिंट। आप जितना स्प्रिंट लगाएंगे उतना आपके पैर में ताकत आएगा। और दूसरा नंबर पे अपना स्क्वाट्स। जितना स्क्वाट्स मारेंगे आपका पैर उतना अच्छा लेग बनेगा। और तीसरा नंबर पे आपका एक्सरसाइजेस कुछ। तो एक्सरसाइजेस भी मैं आपको अभी बताऊंगा। और चलिए शुरुआत करते हैं पहले स्प्रिंट से। तो हम अभी मारेंगे 100 के 2 या 3 स्प्रिंट। हमने अपना पहला स्प्रिंट मार लिया, अभी 2 और मारेंगे लगातार। उसे आएंगे और लगले जाएंगे। हाँ तो गाइस हमने स्प्रिंट मार लिया, अब स्क्वाट मारेंगे। तो स्क्वाट आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो पहले 15-15 के 2 ही सेट मारे, उसके बाद बढ़ाए आगे। तो स्क्वाट मारने के लिए हमें अपने लेग्स खोल लेने और उसके बाद ये हाथ ऐसे कर लेना और उसके बाद मारने। तो एक सेट हो गया हमारा गाइस 15 का। उसके बाद हल्का लेग्स को टाइट करेंगे, देखेंगे। फिर एक और 15 का बाकी है अपना।
ये हमारा स्कॉट सो गया है गाइस। ये देखिए मेरे पैर की हालत, ये देखिए हमारे पैर का कट आ रहा दोनों पैर का। अब गाइस तीसरा एक्सरसाइज, तो मैं आपको ड्रिल बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको करना है। फर्स्ट है फ्रॉग, यहाँ से फ्रॉग जंप 10 मीटर पे, देखिए फिर फ्रॉग जंप, अब इसके बाद आपको लगाने हैं 3 सेट। अब इसके बाद हम लोग करेंगे ये वाला, फिर इससे आपकी स्टेपिंग खुलने में आसानी होगी दौड़ने में। उसके बाद हम लोग 1 लेग जंप करेंगे 10 मीटर। इस वाले लेग से और इसके बाद आखिरी एक्सरसाइज गाइस हमको ये करना, इसके बाद बैक किक मारना इधर हाथ पे, ऐसे ऐसे आपको 4 सेट लगाने हैं। उसके बाद आपके टांग घोड़ों से भी तेज हो जाएंगे। चलिए अब अगला वीडियो में मिलेंगे हम लोग, जिसमें बताएंगे नॉक नीज कैसे दूर करें। ओके। हाँ तो गाइस हम दौड़ के आ चुके हैं, अब जा रहा हूँ मैं घर में, थोड़ा थक भी चुके हैं तो जा रहे हैं दौड़ने। दौड़ के आ चुके हैं, दौड़ने कहाँ जा रहे हैं, अब जा रहे फ्रेश होने, थोड़ा नहा धोवा के नाश्ता पानी करके जाएंगे ट्यूशन। फिर ट्यूशन जाके थोड़ा पढ़ेंगे लिखेंगे, फिर आके फिर आज रनिंग करने जाएंगे शाम को, तो उसका वीडियो भी आप देख लेंगे। आज हम मारेंगे ज़्यादा नहीं, शाम के टाइम मारेंगे 100 के 2 ही सेट मारेंगे। और हल्का पेट कम करने के लिए, जिसको भाइयों को हाई नहीं करने में दिक्कत होता है, ये उसके लिए एक एक्सरसाइज बताएंगे, उससे आपके पैर और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। तो फिर अभी मैं जाता हूँ, नहा धोवा लेता हूँ, उसके बाद जाऊँगा ट्यूशन। उधर से आके फिर रनिंग का 1-2 वीडियो देख लेंगे आप मेरा, और फिर मिलते हैं। हाँ तो गाइस मैं दौड़ के आ चुका हूँ शाम में। अब आने के बाद शरीर में पूरा पसीना पसीना हो रहा था, अब गर्मी का भी समय आ चुका है, तो फिर मैं नहा लिया। नहाने के बाद अभी हम लोग पढ़ने बैठ गए हैं, और आज हम लोग मैथ्स का नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, क्योंकि कोचिंग में भी हमारे यही पढ़ाया गया। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ। वैसे तो नंबर सिस्टम पढ़ने का स्टार्टिंग में ही आपको ये आना चाहिए, 1 से 25 तक स्क्वायर और 1 से 25 तक लमसम क्यूब आपको आना चाहिए। उसके बाद ही आप नंबर सिस्टम शुरुआत कीजिए ये याद करके। और मैं आपको आज एक शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ कि 1 से 100 तक के स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, देखिए मैं सिखाता हूँ। तो हाँ तो गाइस हमारे आज ट्यूशन में नंबर सिस्टम पढ़ाया गया। तो नंबर सिस्टम तो ऐसे आप लोग 3rd-4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, मैंने भी पढ़ा है क्लासेस में स्कूल में। तो इसमें बेसिक था, आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले आपके टीचर्स बताएंगे कि आपको ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट याद रहना चाहिए 1 से 25 तक। ये बहुत ज़रूरी है याद रखना, इसके बाद ही नंबर सिस्टम होता है। तो इसमें कुछ दिया हुआ है नंबर सिस्टम में, टाइप्स ऑफ नंबर, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनाइट तक जाते रहते हैं, अनगिनत तक। होल नंबर जो 0 से शुरू होते हैं और आखिरी तक जाते रहते हैं, इन्फिनाइट तक।
इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, और ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो पाते, यही सब है इसमें। उसके बाद प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम है, और एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल और इरेशनल, तो रैशनल नंबर वो जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाएं और वो इंटीजर होने चाहिए, और क्यू 0 के बराबर इक्वल नहीं होना चाहिए। और इरेशनल में रहता है कि जो भी नंबर हो वो एक्सप्रेस हो डेसिमल फॉर्म में, और वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग फॉर्म में हो। ठीक। और अब हम आते हैं, कुछ डिविजिबिलिटी रूल था इसमें। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 में है कि अगर कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, तो 2 से जब भी डिवाइड होगा जब उसके आखिरी में इवन हो नंबर, जैसे आखिरी में इवन हो 2, 4, 6, तो फिर वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे इसमें आखिरी में 86 में इवन 6 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 100%। और इसमें डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का भी दिया है। तो 3 से कब डिवाइड हो जाएगा कोई भी नंबर, जैसे 432 है, तो राइटिंग थोड़ी ख़राब है गाइस, मैनेज करना। 432 है, तो 3 से कब डिवाइड होगा हमें अगर पता करना हो, तो इस सम कर देंगे ये तीनों का, 4 + 3 + 2, 4 + 3 7, 7 + 2 9। तो 9 ये 3 से डिवाइड होता है 3 बार में, तो मतलब ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 3 से। ये था इसका डिविजिबिलिटी रूल। और भी है, देख लीजिए, 4 5 6 7 8 9 10 तक, 11 का भी है। उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाने जा रहा था कि कि स्क्वायर का कैसे निकाले, 2 डिजिट का स्क्वायर का कितना जल्दी निकाल ले। जैसे क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 95। तो इसको गाइस हमको निकालना है। तो इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा आज, जो आपसे 10 से 15 सेकंड के अंदर निकाल लेंगे। तो हमको 95 का स्क्वायर निकालना है। तो 95 का निकालना है, तो 2 डिजिट का जब भी स्क्वायर निकालना है तो उसमें याद रखिए कि बेस जो है वो हमेशा 100 लेंगे। ठीक। तो हम बनाते हैं इसको। तो ये सॉरी गाइस, थोड़ा खांसी हो गया। तो ये 100 से कितना कम है 95, तो 5 कम है। तो फिर हमें 5 का स्क्वायर लेना है, और उसके बाद 5 का स्क्वायर हो गया हमारा 25, और ये 100 से 95 कितना कम है, तो 5। तो इसमें से 95 में से 5 लेस कर देंगे तो 90। तो ये इसका आंसर हो गया। अब मान लीजिए हम लोग को निकालना है 77 का स्क्वायर। तो देखते हैं, 77 100 बेस हर किसी का 100 ही रहेगा। समझ गया गाइस, बेस 100 ही रहेगा 2 डिजिट का जब भी स्क्वायर निकालेंगे। 77 100 से कितना कम है, तो 23 कम है। तो 23 का स्क्वायर करेंगे, तो 23 का स्क्वायर होता है 529। आप लोग को स्क्वायर याद रहने चाहिए 25 तक। 529 होता है, लेकिन ये 2 डिजिट का, तो आखिरी 2 ही डिजिट लिखेंगे इसमें। 29 हो गया, और उसके बाद 5 कैरी हो जाएगा। तो फिर ये 100 से कितना कम है, 77, 23 कम है। तो 77 में से भी हम लोग अब 23 घटाएंगे, तो आ जाएगा 7 में से 3 घटाया 4, 7 में से 2 घटाया 54 आ जाएगा। तो 54 के बाद गाइज यहाँ पे, हाँ तो गाइज यहाँ 54 आ गया। 54 में हमारा ये कैरी था 5, तो ये 5 जोड़ेंगे इसमें, तो हो गया 59। तो ये लिख देंगे 59। तो ये हमारा हो गया 77 का स्क्वायर का आंसर। अब आपसे मैं आपको भी कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई कीजिएगा और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 87 का स्क्वायर, राइटिंग थोड़ी ख़राब है गाइस, थोड़ा देख लेना। 87 का स्क्वायर और 79 का स्क्वायर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए गाइस, अब आपको कल सिखाएंगे हम कि 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। फिर मैं अभी अपना पढ़ने जा रहा हूँ, पढ़ लेता हूँ थोड़ा जो सर ने दिया है, और फिर क्वेश्चंस बना लेता हूँ। फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। हाँ तो गाइस, आज का तो मेरा यहाँ पे पढ़ाई ख़त्म होता है। जो जो ट्यूशन में कोचिंग में पढ़ाया वो मैंने पढ़ लिया। अब उसके आगे
मेरे को पहले से ये चैप्टर आता था नंबर सिस्टम, तो मेरे को क्वेश्चन आते थे तो मैंने और भी बना लिए। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया उसका जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन पूछा है मैंने कमेंट बॉक्स में, उसका जवाब दीजिएगा। और उसके बाद हम लोग अब आपसे कल मिलेंगे। और अगर आप, क्योंकि अब खाना खा के मैं सोने जा रहा हूँ, कल ग्राउंड पे मिलेंगे और ग्राउंड पे बताएंगे कि जिसके नॉक नीज है उसको कैसे दूर करे। और उसके बाद हम लोग कुछ रनिंग के एक्सरसाइजेज भी करेंगे और फिर चलेंगे। कल का शेड्यूल अलग है। कल कोई मेरे से मिलने आ रहा है मेरा दोस्त, उसके साथ भी कुछ ब्लॉग बनाएंगे। और फिर आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने मम्मी पापा को भी दिखाइए, आपके दोस्तों को भी दिखाइए कि मेरा दोस्त आपका भाई एक नया यूट्यूबर बन रहा है। उसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वॉच करिए। और उसके बाद चलिए आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा और सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट। कल मिलते हैं।